उत्पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान श्याम सुंदर गौचारण करने के लिए जब निकलते हैं तो भगवान श्याम सुंदर की छवि का वर्णन भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन कर रहे हैं। भगवान सुंदर मयूर वृक्ष का मुकुट धारण किए हुए हैं और एक कनेर का फूल है। कभी इस कान में भगवान लगाते हैं एक फूल के लिए कर्णयो कर्णिकारम, और कभी इस कान में लगा लेते हैं। फूल एक है और भगवान के 2 कान हैं, दोनों कानों में कनेर का पुष्प भगवान लगाते हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशम, भगवान सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए और भगवान का सुंदर पीताम्बर है। भगवान जैसे ही लकुटी और मुकुट को और पीताम्बर को सुंदर वस्त्रों को धारण करके जैसे ही निकलना चाह रहे हैं तो गोपियाँ और गोप ग्वाल भगवान को टकटकी लगाते हुए देख रहे हैं कि कब श्याम सुंदर निकलेंगे। और उनके हाथ में लकुटी होगी और सुंदर उनका मनोहारी स्वरूप होगा और भगवान जो है उच्चारण करने के लिए इसी द्रव्य वृंदावन में बिना पादुका के बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम्। हाँ, ये पावन पवित्र वृंदावन है जिसका आप निरीक्षण कर रहे हैं। भगवान सुंदर माला भी पहने हुए हैं और इसी वृंदावन धाम की इस पावन पवित्र स्थली में बिना पादुका के भगवान चल रहे हैं। इस पावन पवित्र वृंदावन का आज आप लोग सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। पावन पवित्र दिव्य देश गुरु भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं और इस पावन पवित्र लीला के इस पावन तट में ये पावन पवित्र यमुना बगल में ही है और ठाकुर जी यहीं से भगवान की जो गंजें हैं ठाकुर जी के वो यमुना के पास में चली जाती हैं जल पीने के लिए और यहीं से ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में सुंदर सुंदर घर से जो लेकर के भोजन की वस्तुएं लेकर के आए थे। क्या क्या भगवान लेके आए थे? बिभ्रदवेणुर्जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषणकबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वयै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। भगवान तरह तरह का प्रसाद लिए हुए हैं। आज भगवान की जो सखा हैं वो भी आज सुंदर प्रसाद लेकर के आए हुए हैं। भगवान ने अपने हाथ में तरह तरह के अचार लगा रखे। भगवान ने श्रीधाम से कहा, श्रीधाम मणिधाम किंकणी धाम सखाओं के भगवान के नाम है ये। श्रीधाम किंकणी धाम से भगवान बोले भैया अपने अपने घर से क्या लेकर के आए हो। और एक पूर्णमासी का मधुमंगल करके एक बेटा है जो पूर्णमासी का बेटा है। अब उसके घर में बेजर की रोटी थी नहीं और पालक का साग भी नहीं था तो 10-25 दिन पुरानी वो छाछ लेकर के आया था। वो जो है ठाकुर जी से बचा करके उस छाछ को जो है पीने लग गया। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया और भगवान ने अपना मुख मधुमंगल के मुख में लगाया और उसकी मुख की छाछ अपने मुख में ली और भगवान पीने लग गए। अब इस लीला को देवता लोग और ब्रह्म लोग से ब्रह्मा जी देख रहे थे तो वो यज्ञ का भोक्ता आज जो है मधुमंगल के मुख की छाछ पी रहा है। ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। और परीक्षा लेने के लिए
वो इस पावन पवित्र ब्रजभूमि में आते हैं। शेष कथा आगे के क्रम में आप श्रवण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की।